नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले जो है पेट 2023 को लेके एक वीडियो हमने बताया है कि कितने जो है उसमें सब्जेक्ट हैं और उस पे आधारित कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, इस पे हमने बताया हुआ है। लेकिन आज हम लोग जो है डिटेल सिलेबस की चर्चा करेंगे और उस पे ये फ़ायदा होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि जो चीज़ हमारे जो है सिलेबस में है, अन्यथा वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सिलेबस को। जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था कि हमने सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है, पढ़ने की दृष्टि से और नंबर कैसे गेन करना है, ठीक है, उस दृष्टि से हमने 2 पार्ट में बांटा था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हमने पूरे सिलेबस को उसी हिसाब से 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मित्र वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है पेट में स्कोर कैसे अच्छा हो सकता है। तो ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आइए, जो आज का हमारा पूरा मोटिव है सिलेबस डिस्कशन का, आइए उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास में हमने इसमें पढ़ना है क्या, प्राचीन इतिहास और जो है मध्यकालीन इतिहास। तो कौन कौन से टॉपिक हैं पहले आप उसको देख लीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में देखना है। गुप्त वंश में हमको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखना है। फिर हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, सल्तनत काल और मराठा साम्राज्य को देखना है। और उसी के साथ साथ हमको ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति देखना है। और जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज आ गए, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, इसको भी हमें साथ साथ देखना है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में इतना ही हमको देखना है। और उसके बाद देखिए, जो हमारा भारतीय इतिहास में तो आप आधुनिक तक भी थोड़ा सा उसी पार्ट में आ जाएगा, वो 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से 5 नंबर का दे रखा है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत जो है ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें और अच्छा मार्क्स उठ जाता है इसमें। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पढ़नी है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय देखना है, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमको देखना है, और भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमको पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस से हमेशा जो है प्रश्न आते रहते हैं और अच्छे खासे प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर में तो सुभाष चंद्र बोस से हर बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से आप लोग जो है अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करेंगे, वो हम आपको कराएंगे ही और बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल हमको देखना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है देख लेते हैं। नदियाँ एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल पढ़ना है, ठीक है। शुष्क वन क्षेत्र पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, और खनिज संसाधन जो कि विशेषकर भारत के बारे में पूछेगा वो, ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम, ठीक है, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन और उसका क्या प्रभाव है, ये हमको भारत के भूगोल में देखना है। फिर आ जाएंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में। यहाँ से भी आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। क्या क्या है इसमें, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी हैं। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास है, ठीक है। और ये हमेशा कई बार ये प्रश्न पूछा गया, पेट में ही शायद पूछा गया, मतलब 21 में और 22 में भी पूछा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ना है आपको। फिर हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, दुग्ध क्रांति के बारे में पढ़ना है जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है।
फिर इसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके पश्चात की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और वर्ष जो है 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ना है। और उसमें मुख्यतः किन किन बिंदुओं पे फोकस रहेगा तो आप देख सकते हैं, कृषि सुधार, ठीक है, इसके बाद जो है ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जीएसटी का आप बताइए, जीएसटी कौन से जो है संविधान संशोधन के तहत जो है लाया गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और देख लीजिएगा, ये प्रश्न आता रहता है, ठीक है, तो इसको देख भी सकते हैं आप, और नहीं तो मैं कराऊंगा ही। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, बहुत ज़्यादा नहीं, भाग 5 तक आपके जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहीं से अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, और जो है न्यायिक ढांचा क्या है, जैसे आपका उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय के बारे में केवल आपको पढ़ना है। इसके बाद जब आएंगे आप, ये देखिए इसमें 2 पार्ट है, भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान में इतना पढ़ना है, लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है हमको, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी हैं ये पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान का इन्होंने सिलेबस डिटेल में नहीं दे रखा है, केवल उन्हें बता दिया है कि आपको जो है पढ़ना क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये यहाँ से सामान्यतः जो है आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं सामान्य जागरूकता, ठीक है। सामान्य जागरूकता यहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले यहाँ से आप जान लीजिए, यहाँ से आपको 10 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, यम तक है, मतलब इसमें 13 टॉपिक हैं, और 13 टॉपिक में कुछ टॉपिक कॉमन है जो कि भारतीय संविधान में भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ से लगभग जो है 7 से 8 टॉपिक ही पढ़ना है, देखने को केवल 10 हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है भारत के पड़ोसी देश, हमेशा एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछा जाता है। देश की राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेता है, जो है यूटी में पिछली बार पूछा था कि कई यूटी का नाम दे दिया था, राजधानी सीधा पूछा था। भारतीय संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा पूछता है कि यहाँ से कितने लोकसभा सीटें हैं, कहाँ पे क्या है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाते हैं। विश्व संगठन, उसके मुख्यालय पूछे जाते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल से प्रश्न आता है कि मान लीजिए पूछ लिया कि आपका विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में पूछा जाता है। भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में पूछा जाएगा कि आईसीआर में बताइए कि जो है सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ठीक है। और एक और है इसमें बचा हुआ, वो देख लीजिए। एक है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो आता है लास्ट में आपका समसामयिक घटनाएं, जिसको हमने बताया कि इस चीज़ को हम नहीं कराने वाले हैं, तो इसको आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अभी तक 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो वहाँ से पढ़ते रहिएगा। भारत एवं विश्व की घटनाएं यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये हो गया पार्ट ए, जो कि 50 नंबर का आने वाला है। पार्ट ए पूरा हो गया है। अब हम पार्ट बी में देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पहले पढ़ना है पार्ट बी में, और कौन कौन से टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। तो पार्ट बी में आइएगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। रीजनिंग है, मैथ है, ग्राफ एवं तालिका है, हिंदी अंग्रेजी है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी अलग से है और हिंदी गद्यांश अलग से है, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, रीजनिंग में क्या है, मैथ में क्या है। तो देखिए, रीजनिंग में हमें पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए सिलेबस का डिस्कशन किया जा रहा है। जो लोग सिलेबस नहीं देखेगा वो कुछ भी पढ़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। बृहत एवं लघु है, बृहत एवं लघु आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये पूछा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये वाले प्रश्न की राम उससे बड़ा है, श्याम उससे छोटा है, तो कौन बड़ा है। क्रम एवं रैंकिंग पूछा जाता है, ठीक है, वह दाएँ से इतने स्थान पर बाएँ से, इस टाइप के। संबंध का समझ रहे हैं, संबंध का मतलब रक्त संबंध है यहाँ से। समूहों से भिन्न को अलग करना, 4 दिया रहेगा, एक जो अलग रहेगा उसको अलग कर लीजिएगा।
कैलेंडर और घड़ी है, कारण एवं प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें अक्षर और संख्या दोनों पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें दिया है सिलेबस में। निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3, 2, 5, 3 8 टॉपिक हैं और 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। अब आइए हम देख लेते हैं प्रारंभिक अंकगणित। देखिए अंकगणित में ये आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 8 की अंकगणित है। कितना आसान है, जिनका मैथ अच्छा होगा उनको मैथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या क्या है देख लीजिए आप। पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करड़ी और औसत है, ठीक है। तो मैथ में ये टॉपिक हैं जो कि आपके एक दिन में ही कवर किए जाएंगे, ठीक है, मैराथन के माध्यम से। और आप विश्वास मानिएगा उतना ही कर लीजिएगा, आपका जो है 4 का 4 या 5 का 5 नंबर आराम से आप वहाँ पे बना पाएंगे, 4 से 5 नंबर। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो ऐसे ग्राफ दे देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आता है। तो इसमें वर्ष दे देगा, ये वर्ष 1990 है, तो वहाँ पे आधारित जो है 2 ग्राफ आपके पूछे जाएंगे और एक ग्राफ से आपके 5 प्रश्न रहते हैं। तो 2 ग्राफ का कितना क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 नंबर का ग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसी आधार पे तालिका बनी रहेगी, आपका तालिका ऐसे बना देंगे तालिका, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि ये वर्ष हो गया मान लो 1990, ठीक है, यहाँ पे 5 है, 1990 में 5 करोड़ कमाया, 2000 में 4 करोड़ कमाया। तो इस टाइप के वहाँ पे आपको रहेंगे। उसमें भी 2 तालिका रहेगी और प्रत्येक पे आधारित आपका 5 प्रश्न रहेगा। तो 10 क्वेश्चन आपकी तालिका से हो गए। अब देख लीजिए हिंदी। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, सीधा देख लीजिए क्या क्या है। संधि पढ़नी है, समास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, संस्कृत भिन्नार्थक हैं। जैसे अली और अली में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये चीज़ होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये इस चीज़ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 दिन कर चले 2.5 कोस, ठीक है, 9 तो 11 होना, ऐसे पूछा जाता, बहुत आसान आसान। लेखक और उनकी रचनाएं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हिंदी के टॉपिक। अब हम देख लेते हैं हिंदी से 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है और उससे ज़्यादा प्रश्न जो है 2 आता है आपके अपठित गद्यांश। कितने आएंगे आपका देख लीजिए, तो 2 आएंगे, 2 अपठित गद्यांश आएंगे और प्रत्येक पर 5 आधारित प्रश्न होगा। मतलब 10 क्वेश्चन आपका केवल और केवल अपठित गद्यांश देने वाला है। क्या करना है आपको, हम जो है इसको पढ़ा देंगे। आप लोग क्या करिएगा, पर डे एक जो है गद्यांश लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अब आ जाता है सामान्य अंग्रेजी की बात। सामान्य अंग्रेजी व्याकरण है और अपठित गद्यांश है। इस पे हमने पहले बताया है कि व्याकरण के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानते हैं उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं तो एक अपठित गद्यांश देता है, ठीक है, उसी में वो जो है अंग्रेजी व्याकरण का भी पूछ लेता है, पर्यायवाची उसका पूछ लेता है, विलोम पूछ लेता है, और जो है 2 से 3 प्रश्न आपके उस गद्यांश पे आधारित पूछे जाते हैं। तो आप नहीं भी मेहनत करिएगा तो 3 नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और मेहनत आपके ऊपर है तो आप यहाँ से 5 नंबर पा सकते हैं। ये सारा सब डिस्कस जो है कैसे क्या करना है उस पहले जो है हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज ये डिटेल सिलेबस आपको डिस्कस करना था, आपको हमने बता दिया है। अगर आपको ये जो है सिलेबस चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये PDF हम आपको वहाँ पे भेज देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और इसको चाहिएगा तो प्रिंट आउट करा लीजिएगा, नहीं तो आप जैसा भी चाहें देख भी सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल सिलेबस बताने का बस यही था कि क्या है चीज़ें, क्या पढ़नी है, इधर उधर नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है और अच्छे से स्मार्ट स्टडी करके अच्छे मार्क्स ले आने हैं। यही उद्देश्य है हमारा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग जो है पार्ट ए या पार्ट बी से एक उठाएंगे सेक्शन। आप लोग बताइएगा कि पार्ट ए से शुरुआत की जाए कि पार्ट बी से कोई सेक्शन लिया जाए, ठीक है। जैसा आप बताएंगे वहाँ से स्टार्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जो है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करिए, और जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और जो है लाभ उठा सकें, ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।